ओम सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम सभी को हृदय से वंदन। यहाँ पर आदरणीय आरपी जी, उनको हृदय से वंदन। आदरणीय शरद जी को हृदय से वंदन। और यहाँ की पूरी टीम, आदरणीय रविंद्र जी, संजय जी, राम बाबू जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। आवाज सबको आ रहा है पीछे? आवाज मिल रही? आवाज मिल रही? हम सबने कल देखा प्राण, स्वयं भगवान प्राण रूप में आकर अपने शरीर का और संपूर्ण जीवन का संचालन कर रहे हैं। और प्राण की कमी के कारण ही आज जो भी दुरावस्था वैयक्तिक लेवल से लेकर विश्व की लेवल तक जो भी आक्रोश है, उसका कारण है प्राण शक्ति की कमी। एक एक व्यक्ति अपूर्ण अवस्था में है। और मजे की बात है कि मानव छोड़कर सभी जीव अपनी पूर्ण अवस्था में आबादित है। और उसका कारण है उनके शरीर में प्राण शक्ति, भगवत शक्ति पर्याप्त मात्रा में है और मानव के अंदर उसी की कमी है। ये अब जीवनीय शक्ति है हमारी। प्राण जीवनीय शक्ति है, उसी के द्वारा हमारा संपूर्ण शरीर का और जीवन का संचालन होता है। और मानव में कमी क्यों है वो बताया। 4 कारण है। बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम। तो इन 4 कारण से आज मानव की 0 लेवल पर है। एनर्जी नहीं है पर्याप्त, जितनी एनर्जी चाहिए उतनी नहीं है। और प्राण शक्ति के कमी पूरी करने के लिए हमें क्या आवश्यक है? पाचन और ब्लड सर्कुलेशन। पता चला ना सबको कि पाचन तंत्र स्वस्थ है, ब्लड सर्कुलेशन सही है, तो हमारे शरीर में प्राण शक्ति की कमी नहीं रहेगी। प्राण शक्ति के द्वारा ही हमें जीवन में जो भी आवश्यक है, शरीर के लिए जो भी आवश्यक है, वो सभी की पूर्ति होती है। आज जो भी वनस्पति है, अलग अलग औषधि वनस्पति है, वो वनस्पति के अंदर अलग अलग औषधि गुण, अलग अलग वनस्पति के अंदर अलग अलग औषधि गुण जो निर्माण हो रहे हैं, उसका कर्ता धर्ता प्राण ही है। मतलब प्राण के द्वारा ही उनके अंदर औषधि गुण आ जाते हैं। अब पशु पक्षी, कोई नमक खा रहा है क्या? नमक खा रहा है कोई? बोला करो जोर से। नहीं खा रहे ना? थायराइड हो रहा है उनको? थायराइड हो रहा है। और हमें देखो, सेंधा नमक खाओ, आयोडाइज नमक खाओ। मतलब ये सब हमारे लिए जो शातिर लोग हैं, उन्होंने सब ये गुमराह किया है। हमें अगर शरीर मतलब वेट बढ़ाना है तो क्या बोलते हैं? गरिष्ठ खाना खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? गरिष्ठ मतलब फैट जिससे द्वारा बढ़ेंगे वो खाना खाना चाहिए।
दूध पीना चाहिए, घी खाना चाहिए, बोलते कि नहीं? अभी हाथी कहा घी खाता है, बादाम पिस्ता खाता है, गरिष्ठ खाता है, तो खाता है क्या खाता है? घास खाता है ना। लेकिन उसके अंदर जितने फैट्स है किसी के अंदर कहां से आ रहे? भाई ये प्राण शक्ति जिसके भी शरीर में पर्याप्त है, आप साधारण आहार भी लेंगे तो ना आपके शरीर में कोई नमक की कमी रहेगी, ना कोई विटामिन ए बी सी डी ई वगैरह, B12, ओमेगा 3 अनेक प्रकार के बोला जाता है ना, प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक वगैरह 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 सब। डॉक्टर के पास जाते हैं तो कमियां दिखाते हैं और सपोर्ट लेने के लिए बोलते हैं कि नहीं? भाई उनके जब जो पशु पक्षी प्राणी है उनके शरीर तो कोई कमी नहीं है। सामान्य आहार द्वारा ये भगवत शक्ति हमारे शरीर के लिए जो भी आवश्यक है उसकी पूर्ति करने की व्यवस्था अपने शरीर के अंदर ही लगाई है। बस वो प्राण शक्ति एक एक सेल में पर्याप्त होनी चाहिए। प्राण शक्ति अपने शरीर में एक एक सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर प्रोग्रामिंग किया है। किस प्रकार के हार्मोन्स निर्माण करने हैं उसका प्रोग्राम किया है। कभी आपको ऐसा लगता है कोई बोला अरे आज मुझे तो कान से दिखाई दे रहा है और आंखों से सुनाई दे रहा है, ऐसा होता है कभी? मैंने प्रोग्राम अलग अलग प्रोग्राम कोडिंग किया है, भगवान ने स्वयं अपने हाथों से प्रोग्रामिंग किया है। तो जो प्रोग्राम भगवान ने बनाया है उसमें गलत कार्य होने की संभावना ही नहीं है। जहां प्राण शक्ति कमी है वह प्रोग्राम या कार्य में गड़बड़ी हो जाएगी। जहां प्राण शक्ति कमी है वहां कार्य में गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। हम जितना निगेटिव सोचेंगे वैसा ही होता रहेगा। हम अगर बोलेंगे मुझे प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन की कमी रहेगी, आप जैसा सोचोगे वैसा ही रहेगा। हमारे शरीर में जब भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर पूरा शरीर का संचालन कर रहे हैं तो हमें किसी चीज का डर नहीं रखना है। मैं शक्तिशाली हूं और शक्तिशाली रहूंगा, आरोग्य संपन्न रहूंगा, यही विचार अपने मन में होना चाहिए। क्या कर रहे हैं भाई? सब लोग उधर ही देख रहे हैं। संजय जी एडमिन काम कर रहे हैं। हाँ, सब लोग यही देखो। आप लोग ध्यान दें, वहाँ क्या जब योग साधना कर रहे हैं, योग साधना के लिए बैठे तो आप कपालभाति करो। आदरणीय आरपी जी देखो कपालभाति कर रहे हैं, आप भी कपालभाति करो। तो हमारा जब पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और हमारे शरीर में प्राण शक्ति पर्याप्त होगी तो हमारे शरीर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। ब्रेन पावरफुल रहेगा, बाल नहीं झड़ेंगे, बाल सफेद नहीं होंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, कान की क्षमता कम नहीं होगी सुनने की, ब्रेन पावरफुल रहेगा, हार्ट और लंग्स की समस्या नहीं आएगी। अपने पेट के अंदर किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, इन सभी अंगों का कार्य सुचारू रूप से चलेगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। तो ये प्राण संपूर्ण संसार के लिए आवश्यक है, वही हमारी जीवनी शक्ति है। अब हमारे शरीर में जब हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होता है तो प्राण शक्ति पर्याप्त उपलब्ध हो रही है और एक एक सेल के अंदर प्राण के साथ ये एक एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मतलब किचन है। किचन क्या है? मिनी किचन है। ये पूरे शरीर के अंदर जितने भी सेल्स है 37 ट्रिलियन सेल्स है, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब वो किचन है, उसके अंदर ऑक्सीजन, ग्लूकोज का ज्वलन होता है और वो ज्वलन को
ज्वलन आग लगने के लिए इंसुलिन मदद करता है। कौन मदद करता है? इंसुलिन। इंसुलिन कौन दे रहा है? पैनक्रिया दे रहा है। जो लेफ्ट साइड में पैनक्रियाज है वो इंसुलिन दे रहा है। एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज, जब पाचन ठीक होगा तो ग्लूकोज की निर्मित होगी। जो आहार है वो ग्लूकोज में रूपांतरित होता है। वो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन नसनारियों में ब्लड के माध्यम से एक एक सेल तक पहुंच जाता है और ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होता है। आग लगाने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। देखो, ज्वलन होने के लिए अगर आपने दिया लगाना है, एक दिया लगाना है, तो दिए के अंदर आपने घी डाला है, वाती लगाई है, बाहर ऑक्सीजन है, दिया लग जाता है? दिया लग जाता है कि अपने आप? ऑक्सीजन और ग्लूकोज है तो दिया लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? मैच बॉक्स से आग लगानी पड़ती है। ये आग लगाने का काम कौन कर रहा है अपने शरीर में? इंसुलिन कर रहा है। ये इंसुलिन आग लगाने का काम करता है और यही इंसुलिन हमारे शरीर में निरंतरता से अगर एक एक सेल के अंदर सही सप्लाई हो रहा है तो आग निरंतर चलती रहेगी और उसके द्वारा एक एक सेल के अंदर एनर्जी निर्माण होगी और उसी एनर्जी पर उस एक एक सेल की प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी। प्रोग्राम तो भगवान ने किया है। जब ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी तो वहां जो प्रोग्राम निर्धारित किया है, कार्य निर्धारित किया है, भगवान ने प्रोग्रामिंग करते समय कौन सा कार्य करना है उस सेल ने वो निर्धारित किया है, वही कार्य होगा और पूरे शरीर में हार्मोनल बैलेंस आएगा। मतलब जो हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम किया है भगवान ने वही हार्मोन्स बनेंगे। यहाँ दृष्टि के ही हार्मोन्स बनेंगे, यहाँ सुनने के ही हार्मोन्स बनेंगे, यहाँ दिखने के हार्मोन्स नहीं बनेंगे। तो अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग प्रोग्राम के अनुसार अलग अलग सेल्स के अंदर आवश्यक हार्मोन्स की निर्मित होगी और पूरे शरीर में हार्मोनल बैलेंस रहेगा। और जब हार्मोनल बैलेंस रहेगा तो हमारे शरीर में कोई समस्या, कोई बीमारी नहीं आएगी। हार्मोनल इम्बैलेंस बीमारी का दूसरा नाम है। हार्मोनल इम्बैलेंस बीमारी का दूसरा नाम है। हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो समझो किडनी की समस्या है तो डॉक्टर बोलेगा किडनी कार्यरत रखने के लिए जिस प्रकार के हार्मोन्स की निर्मित होनी चाहिए, ये किडनी सेल हार्मोन्स की निर्मित नहीं कर रही है, इसीलिए किडनी की समस्या आ रही है। तो फिर डॉक्टर बोलता है कि मैं कुछ बाहर से सपोर्ट देता हूं। जिस प्रकार के हार्मोन्स किडनी ने निर्माण करने चाहिए वो ना निर्माण होने के कारण किडनी की समस्या आ रही है। तो अब किडनी तो असमर्थ है उस प्रकार के हार्मोन्स निर्मित के लिए, तो मैं बाहर से इंजेक्शन, गोली, टैबलेट वगैरह देता हूं, फिर वो हार्मोन्स का सपोर्ट मिलकर किडनी दोबारा वर्क करेगी। हर अंग के बारे में वैसा ही है। तो जब बाहर से हम दिया उसको हमने क्या बोला? औषधि। जब बाहर से दिया तब क्या बोला उसको? औषधि। और अंदर से निर्माण हो रहा है तो हार्मोन्स, उसी हार्मोन्स की कमी के कारण बाहर से सपोर्ट दिया तब उसे बोला गया औषध। और अंदर से निर्माण हो रहा है तो हार्मोन्स। मतलब शरीर में, संपूर्ण शरीर में औषधि की फैक्ट्री है, बस उसका नाम अलग है। नाम क्या है? हार्मोन्स। और उसकी कमी के लिए बाहर से देगा सपोर्ट, हार्मोन्स का सपोर्ट, तो उसको औषधि बोला जाता है। बस इतना ही फर्क है। तो जब हमारे शरीर में हार्मोन्स निर्मित की फैक्ट्री है, औषधि निर्माण की फैक्ट्री है, तो भला बाहर से क्यों नहीं? हम पूरी व्यवस्था अंदर लगाई है। तो ये जब हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस आएगा। ऑक्सीजन और ग्लूकोज का इंसुलिन के माध्यम से निरंतरता से ज्वलन होना चाहिए
तो निरंतरता से सप्लाई भी होना चाहिए, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन का सप्लाई भी होना चाहिए। तो सप्लाई निरंतर होगा, ज्वलन निरंतर होगा, शुगर का ज्वलन, ऑक्सीजन का ज्वलन, ग्लूकोज का ज्वलन होगा, इंसुलिन मदद करेगा, आग लगाने का काम करेगा। अब अगर इंसुलिन पैंक्रियास थक गया है तो इंसुलिन 100 पॉइंट देना चाहिए, वहां 50 पॉइंट दे रहा है, 50 पॉइंट दे रहा है। तो क्या होगा, 50 पॉइंट ही शुगर जलेगी। शुगर कितनी जलेगी? 50 पॉइंट। और 50 पॉइंट क्या होगी? स्टोर होगी। अब पूरे 30-70 लेन सेल्स में जब 50% शुगर स्टोर हो रही है तो एक समय आएगा कि शुगर ही शुगर अपने शरीर में होगी और फिर हम बोलेंगे शुगर की बीमारी होगी, हाई शुगर की बीमारी होगी। तो हाई शुगर की बीमारी मीठा खाने से नहीं हुई, इंसुलिन पैंक्रियास ने बराबर इंसुलिन नहीं दिया, इसीलिए शुगर की बीमारी होगी। तो लोगों को ऐसा लगता है कि शुगर ज्यादा खाने से शुगर की बीमारी होती है। शुगर ज्यादा खाने से शुगर की बीमारी नहीं होती है। तो फिर कोई बोलता है कि फिर डॉक्टर क्यों बोलते हैं कि शुगर मत खाओ, शुगर कम खाओ, शुगर ज्यादा मत खाओ। भाई डॉक्टर इसलिए बोलते हैं कि पहले से शुगर अभी ज्वलन नहीं हो रहा है, उसका यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो और शुगर बढ़े, खाएंगे तो और बढ़ेगी। इसीलिए बोलते हैं शुगर कम खाओ, ज्यादा मत खाओ। कभी कभी क्या होता है, किसी औषधि के इफेक्ट से पैंक्रियास पागल हो जाता है और 100 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट इंसुलिन देना शुरू कर देता है। उस समय क्या होगा, शुगर डबल जलेगी और शुगर की जो मिनिमम मात्रा अपना शरीर खड़ा रखने के लिए मिनिमम जो शुगर की मात्रा है वो नहीं मिलेगी और उसके कारण हमें चक्कर आने लगेगा। क्या होगा, चक्कर आने लगेगा। तो सब कौन सी बीमारी होती है? लो शुगर की। क्यों? ज्यादा शुगर जल गई तो लो शुगर की बीमारी होगी। तो उस समय हम जो ऐसे लोग लो शुगर की बीमारी वाले तो क्या करते हैं, चॉकलेट वगैरह साथ में रखते हैं, थोड़ी मीठी चीज कोई तो साथ में रखते हैं। थोड़ी सी मीठी चीज खाई एकदम तरोताजा हो जाता है, चक्कर नहीं आता है। तो इतना माइक्रो लेवल पर जरूरत है, माइक्रो लेवल पर हर चीज की, तो उतना खाने से हम फिर से व्यक्ति ठीक ठाक होता है। तो इसीलिए प्राण शक्ति अगर वहां पर पैंक्रियास में बराबर है, प्राण शक्ति बराबर है, तो पैंक्रियास बराबर काम करेगा, गड़बड़ी वाला काम नहीं होगा। तो इस प्रकार से पूरे शरीर में प्राण अपना काम करता है, भगवत शक्ति अपनी काम करती है। तो ये प्राण अलग अलग प्रकार के हैं, 5 प्राण और 5 उपप्राण। कोई लिखने की जरूरत नहीं होगी, सुनो, कंसंट्रेट करो, खाली कंसंट्रेट करो। बुक है, आपको बुक दिए ना, बुक्स दिए ना, उसमें है, सब है, खाली पूरा कंसंट्रेट करो। अपने अभी प्राण, आपको सवाल आए पूछेगा कोई भी कि भाई प्राण है, फिर उसके नाम कैसे अलग अलग हो गए? प्राण तो प्राण ही है, तो उसके नाम अलग अलग कैसे हुए? ये नाम कौन से है? प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। और 5 उप प्राण है, देवदत्त, नाग, कृंकर, कूर्म और धनंजय। 5 प्राण, 5 उप प्राण। हमारे शरीर में पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होने से, हार्मोनल बैलेंस होने से हमारे 5 प्राण और 5 उप प्राण बलशाली होते हैं और बैलेंस भी हो जाते हैं। 5 प्राण और 5 उप प्राण। अब सवाल आता है नाम का, अलग अलग नाम क्यों है? तो ये हमारे ऋषि मुनि ने खोज निकाली है। अभी हमारे घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड में इलेक्ट्रिक का सप्लाई आता है और घर में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए
वो बोर्ड में कितना वोल्टेज है? 240 वोल्टेज है। बोर्ड में कितना वोल्टेज है? ध्यान दे दो भाई, 240 वोल्टेज है। अब पूरा के पूरा सबको सप्लाई देते क्या? नहीं ना, फ्रिज के लिए ज्यादा चाहिए। अगर मोबाइल चार्ज करना है तो 240 वोल्टेज छोड़ते क्या? 240 वोल्टेज छोड़े तो क्या होगा? बस्ट होगा ना। तो अपने शरीर में भी अलग अलग कार्य के अनुसार एनर्जी का, प्राण शक्ति का सप्लाई होना चाहिए। उसके कार्य अनुसार कम ज्यादा कैपेसिटी का प्राण अपने शरीर में जाना चाहिए। और वो भगवान ने व्यवस्था कर दिए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उसकी खोज निकाली और उनको अब नाम दिए कि अभी यहां ये लाइट वेट है ना, यहां तो पाचन का काम है। जैसा वॉशिंग मशीन में ज्यादा वोल्टेज लगेगा, वॉशिंग मशीन का कार्य करने के लिए ज्यादा वोल्टेज लगेगा। तो यहाँ का काम पाचन तंत्र का काम है, तो यहाँ ज्यादा एनर्जी चाहिए। यहाँ उससे कम है, यहाँ और कम वोल्टेज लगेगा, यहाँ और भी कम वोल्टेज लगेगा। यहाँ से तो पूरा जीवन भर चलना फिरना सब पूरा कार्य यहाँ कमर के नीचे जो भी पार्ट है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो यहाँ और ज्यादा वोल्टेज लगेगा। तो वोल्टेज के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार वहां पर ऋषि मुनि ने नाम दिए हैं। यहां जो कार्यरत है वो है उदान। कौन सा? उदान प्राण या उदान प्राण। उदान प्राण अगर सही है, अब तो हम सही बोलते हैं क्योंकि हमारे पाचन, ब्लड सर्कुलेशन सही होने से शरीर में हार्मोनल बैलेंस आया है। हार्मोनल बैलेंस होने से प्राण शक्ति बलशाली बनती है और बैलेंस बन जाती है। तो हम बलशाली और बैलेंस ही बोलेंगे, बरोबर। तो यहाँ अगर उदान प्राण सही है, उदान प्राण सही है, तो हमारे यहाँ के कार्य में कोई बिगाड़ नहीं आएगा। ब्रेन पावर बरकरार रहेगी, ब्रेन पावर में कोई कमी नहीं आएगी, मेमोरी स्ट्रांग रहेगी। बुढ़ापे में किसी को आता है ना, मेमोरी लॉस होता है, ये कोई नहीं होगा, कुछ समस्या नहीं आएगी। आंखों पर चश्मा नहीं लगेगा, बाल सफेद नहीं होंगे, बाल झड़ेंगे नहीं, कान की शक्ति बरकरार रहेगी, सुनने की क्षमता, टेस्ट लेने की क्षमता बरकरार रहेगी, सूंघने की क्षमता बरकरार रहेगी। अगर उदान प्राण सही है, अगर उदान प्राण सही नहीं है, फिर तो यहाँ इसी कार्य में बिगाड़ आएगा। तो यह मामूली वोल्टेज का प्राण यहाँ आवश्यक है। इसके लिए नाम उसका अलग दिया है। नाम क्या दिया है? उदान। सब बोलेंगे उदान। अब उदान के बाद यहाँ कंठ से लेकर हृदय तक मुख्य प्राण है। मुख्य प्राण, अगर ये मुख्य प्राण सही कार्य कर रहा है तो हमारे हार्ट और लंग्स का कार्य बराबर चलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। फिर हृदय से लेकर नाभि तक समान प्राण है, समान। वो समान प्राण अगर सही है तो हमारा पाचन तंत्र सही रहेगा। नाभि के नीचे पांव तक अपान प्राण। तो ये अपान प्राण अगर सही है तो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा पोषण, हमारा शरीर का शुद्धि कार्य ये सही ढंग से होगा। अपान प्राण अगर सबल है तो यहाँ के नीचे से जो भी कार्य चल रहे हैं वो सब सुचारू रूप से चलेंगे। तो 5 प्राण समझ गए। यहाँ कौन सा है? उदान। यहाँ मुख्य प्राण, यह समान, अपान। अब बचा कौन सा? व्यान। तो व्यान प्राण अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम। तो पूरे शरीर में स्थित है, पूरे शरीर में। तो अब आप मुझे बोलो, अपने हाथ ये करेगा, ऐसा कौन सा है?
उदान, हर बार भूलते हैं इसलिए बार बार पूछता है। उदान लिखते रहेंगे तो ऐसा ही होगा ना। या कौन सा है? उदान, मुख्य प्राण, समान, अपन, व्यान। बराबर समझ में आए? ऐसे ध्यान में रखना है। व्यान हो गए कि नहीं? तो हम ऐसे रखेंगे तो ध्यान में रहेगा। उदान, मुख्य प्राण, समान, अपन और व्यान। तो प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान लिखा हुआ है, लिखने में केवल ध्यान रखना। हाँ, पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। वही लिखा है, फिर आप लिखने में ध्यान लगेंगे। फिर कौन सा लिखा, प्राण लिखा क्या, अपन लिखा क्या, फिर और कौन सा लिखा, उसी पर ध्यान बटोर जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। अभी कोई भूलेगा नहीं। व्यान, मुख्य प्राण, समान, अपन, व्यान, बस हो गया। तो शरीर में जब हम पूर्ति करेंगे तो हमें ध्यान में रहेगा बराबर। तो ये पंच प्राण अगर हमारे सबल है, पंच प्राण अगर हमारे सबल है तो शरीर में कोई समस्या आने का सवाल ही नहीं। अब ये पंच प्राण के बाद 5 उप प्राण है। ये हमारा सुरक्षा कवच है। 5 उप प्राण जो है वो हमारा सुरक्षा कवच है। देवदत्त, बोलो देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म, धनंजय। ये 5 उप प्राण है। ये हमारा संपूर्ण शरीर का सुरक्षा कवच है। तो देवदत्त नाक में कार्यरत है। क्या करता है वो? हमें छींक देता है। क्या करता है? हमें छींक देता है। तो अभी आप बोलेंगे छींकने से तो आप परेशान होते हैं, तो ये तो बोलते हैं कि सुरक्षा कवच है। अभी अगर हमें छींक नहीं आती है तो क्या होगा पता है? रात के अंधेरे में जब आप सोए हैं तो चींटी अंदर जाएगी सीधी लंग्स के अंदर। आपको छींक नहीं आई तो सीधी लंग्स के अंदर जाएगी, रात्रि भर निवास करेगी, सुबह सुबह मलमूत्र छोड़कर निकल जाएगी और दूसरे दिन अपने सभी सगे संबंधी को लेके आएगी। बोले बहुत बढ़िया पेड़ है, चलो। और क्या होगा? अगर ये भगवान ने व्यवस्था बनाई है कि कोई भी अनवांटेड, अभी होल तो चालू रखना पड़ेगा, होल तो ढक्कन नहीं लगा सकते, लेकिन भगवान ने ये छींक की व्यवस्था की है। कोई भी अनवांटेड चीज अगर अंदर जाना चाहे तो छींक के द्वारा उसे बाहर फेंका जाता है ना? सुरक्षा कवच है ना? सुरक्षा कवच है कि नहीं? नहीं तो रात्रि पूरी चींटी का तो झुंड ही जाएगा अंदर, बोलेगा बहुत गरम पेड़ है ना? और मलमूत्र छोड़कर रोज निकल जाएंगे तो पूरा लंग्स का क्या होगा? कबाड़ा हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा पूरा। तो हमें लंग्स में इन्फेक्शन से बचने के लिए केवल चींटी का बात नहीं है, कोई भी अनवांटेड चीज है, वायु है, वो जाने से अगर रोकना है तो हमें छींक आने की आवश्यकता है, बराबर। तो ये छींक आना एक पर्याप्त पर्टिकुलर मात्रा में ठीक है। ज्यादा छींक आती है तो कोई बिगाड़ है, तो उसके लिए अलग से थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। देवदत्त छींक की भावना देता है, तो हमारा शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है, शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। नाग नाम का उप प्राण जो है वो हमारे आंखों में है, पलके झपकने का काम करता है। आंखों की पूरी सुरक्षा इस नाग नाम के उप प्राण से होता है। ये बुक में कुछ अलग अलग लिखा है, लेकिन कोई भी एक ध्यान में रखो। अपने को पता है कि 5 उप प्राण है, वो हमारा सुरक्षा कवच है। नाग नाम का जो उप प्राण है तो हमारे आंखों में पर्याप्त आंसू बने रहे और धूल आए तो पलके झपके, ये कार्य हमारा नाग नाम का उप प्राण करता है। तो आंखों का संरक्षण हो रहा है कि नहीं? आंखों में अगर आंसू नहीं है तो क्या होता है? खुजली आती है,
खुजाते रहोगे हमेशा, आंखों में आंसू नहीं बन रहे तो, ऐसा कभी कभी किसी को होता है, आंखों में आंसू ही नहीं बन रहे, फिर वो परेशान होता है, आंखों खुजा खुजा कर परेशान होता है, तो पूरा सृष्टि सौंदर्य मजा नहीं ले सकता है। तो उसके लिए आंखों का संरक्षण के लिए ये नाग नाम का उपप्राण दिया है, ये सुरक्षा कवच है। देवदत्त नाग क्रुंकल, क्रुंकल क्या करता है, हमें जमाई की भावना देता है, मुंह फाड़ कर जमाई देते हैं, आ करके देते हैं ना। कोई कोई क्या करता है, भीड़ में बैठा है, लोगों के बैठा है तो क्या करता है, ऐसा करता है ना, तो गड़बड़ करता है। भगवान ने तो सुरक्षा कवच दिया है, और भगवान का सुरक्षा कवच का लाभ लेने के बगैर आप उसको अवरोध कर रहे हैं। जमाई की भावना किस कारण है, तो एक समय ऐसे आता है कि अपनी जीवन शैली, आहार, विचार, श्रम वगैरह बिगाड़ होने के कारण, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही ना होने के कारण पर्याप्त प्राण शक्ति अपने शरीर में उपलब्ध नहीं हो रही है। तो एक समय ऐसा आता है कि प्राण की बिल्कुल कमी है और कार्बन ही कार्बन भरा पड़ा है, और ये निरंतर ऐसे अगर चलता रहे तो हमारे जो कोमल अंग है वो प्राण शक्ति के अभाव से उसमें डैमेज हो सकता है। इसलिए भगवान ने ये क्रुंकल नाम का उपप्राण दिया है, वो जमाई की भावना देता है, और जमाई देने से क्या होता है, पूरा कार्बन झट से बाहर निकल आता है। पूरे मुंह फाड़ कर जमाई देते ना, कार्बन बाहर निकल आता है और झट से ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। तो इस कारण हमारे शरीर में जो कोमल अंग है, प्राण शक्ति के अभाव से, ऑक्सीजन के अभाव से डैमेज होने वाले थे, उनसे बच जाते हैं। तो है ना सुरक्षा कवच। क्रुंकल नाम का जो उपप्राण है वो हमें जमाई की भावना देता है। कौन सी भावना देता है, जमाई। तो अभी कोई ऐसा जमाई देगा क्या, देगा क्या नहीं देगा, हाँ? समझ में आया कि नहीं। ऐसा करने से भगवान के कार्य में अवरोध आएगा। भगवान ने तो आपकी सुरक्षा के लिए मुंह फाड़ कर जमाई देने की व्यवस्था की है, तो ऑक्सीजन, कार्बन बाहर फेंके और ऑक्सीजन झट से अंदर आए, और आपने ऐसा कर दिया, कुछ फायदा नहीं है, नुकसान ही होगा। तो ये क्रुंकल नाम का उपप्राण है। अब उसके बाद आता है कूर्म। कूर्म प्राण हमें खुजाने की भावना देता है। अभी आप बोलेंगे ये खुजाने की भावना, ये कैसा सुरक्षा कवच है, मन में आया कि नहीं। हम तो खुजाने से परेशान हो जाते हैं, हर समय ऐसे खुजाने की जरूरत पड़ती है। तो ये भी सुरक्षा कवच है। हमने कल देखा, हमारा हीमोग्लोबिन स्किन में जो छिद्र है, स्किन से जो छिद्र है, उसके द्वारा वायु एंटर करता है, और उस वायु में से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करता है हीमोग्लोबिन, और शरीर को सप्लाई देता है। जैसे लंग्स से लेता है, वैसे ही शरीर की स्किन से भी लेता है, और एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन देकर वहां से क्या उठाता है, कार्बन उठाता है, कचरा उठाता है। कचरा तो उठाना पड़ेगा ना, तो वहां से कार्बन उठाता है। वो कार्बन कहाँ छोड़ता है, एक तो लंग्स के अंदर छोड़ता है, और दूसरा स्किन के द्वारा बाहर छोड़ता है। इसीलिए अपने स्किन में जो क्या आता है, पसीना आता है, पसीने का सुगंध आता है या दुर्गंध आता है, तो समझ गए ये कार्बन है, ये हीमोग्लोबिन के द्वारा बाहर छोड़ा हुआ कार्बन है। अब ये तो पता चला कि कार्बन बाहर आता है पसीने के द्वारा। अब हमारे कुछ औषधि के साइड इफेक्ट या किसी भी कुछ कारण ये जो छिद्र है बंद हो गए। अब हीमोग्लोबिन तो अपना काम करेगा, कार्बन ला ला कर छोड़ देगा। अब ये बाहर तो नहीं आ रहा है, क्या होगा, स्किन के नीचे जमा हो जाएगा। स्किन के नीचे जमा हो जाएगा, स्किन का कलर बदली होगा, स्किन के अनेक अलग अलग प्रकार की बीमारियां आ जाएगी, सोराइसिस वगैरह से जो बीमारियां वो आ जाएगी, और शरीर का शुद्धि कार्य भी रुक जाएगा।
कब तक यहाँ जमा होगा नीचे? शुद्धि कार्य में भी बाधा आएगी। शरीर की जो शुद्धि कार्य है, एक एक सेल के अंदर से कार्बन उठाया है, वो कार्बन या तो लंग्स के अंदर छोड़ा है या तो स्किन के ऊपर छोड़ा है। तो ऐसे स्थिति में हमें वहां ये कूर्म नाम का प्राण अगर कार्यरत है, सबल है, तो यहां हमें खुजाने की भावना देती है। खुजाने से क्या होगा? ये छिद्र खुल जाएंगे, छिद्र खुल जाएंगे और अपना काम पूरा शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो स्किन डिसीज से भी बचेंगे और हमारे शरीर का जो शुद्धि कार्य में अवरोध आ रहा था उससे भी बचेंगे। मतलब शरीर का शुद्धि कार्य भी सही रहेगा और स्किन डिसीज से भी बच जाएंगे। तो ये सुरक्षा कवच है। फिर हमारा देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म और धनंजय। ये धनंजय जो है हमारा पेट और हमारी छाती, उसके अंदर एक पटल है, ऐसा एक पटल है। वो पटल का कार्य ऐसे, जब पटल ऐसा होता है तो फेफड़ों को खींचा जाता है और नाक से हवा अंदर आ जाती है, और जब ऐसा करता है तो वही हवा बाहर चली जाती है। मतलब अंकुंचन प्रसरण, ऐसा ये लंग्स का कार्य इसके ऊपर निर्धारित है। अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है ऐसा। तो हमारा श्वसन चालू रहता है, वो हमारे निर्देश पर नहीं चलता है, वो अपने आप चलता है। तो इसकी जो गति है उसका नियमन उस नियमित रूप से चलता है। उसमें अगर कोई बिगाड़ होता है, इसमें अगर कोई बिगाड़ होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये धनंजय नाम का उपप्राण कार्यरत है। अगर वो सबल है तो वहां पर हमें ये क्या करेगा? हिचकी देने का काम करेगा। हिचकी आती है ना, तो हम क्या बोलते हैं? कोई सगे संबंधी वाला याद कर रहा है, अरे भगवान स्वयं याद कर रहा है आपको, इसीलिए तो हिचकी दे रहा है कि इसके कार्य में बिगाड़ हो गया है। वो दोबारा ठीक करने के लिए हिचकी की व्यवस्था रखी है। समझ में आए? उपप्राण, 5 उपप्राण कैसे सुरक्षा कवच है? सुरक्षा कवच है ये, लेकिन एक मर्यादा तक सुरक्षा कवच है। उसमें बाधा नहीं लानी है। मतलब मुंह में कपड़ा पकड़ के जमाई नहीं देनी है। जमाई तो मुंह खुला रख के जमाई देनी है, लेकिन एक विशिष्ट मर्यादा तक वो सुरक्षा कवच है। अभी आपको खुजली आ रही है, दिन रात खुजा रहे, सब खून बह रहा है, घर वाले बोलेंगे अरे कोई उपाय क्यों नहीं करते हैं भाई? नहीं, पोपटराव ने बोला ये सुरक्षा कवच, भगवान का सुरक्षा का काम चल रहा है, उसमें बाधा नहीं डालनी। तो समझ में आए? एक विशिष्ट मर्यादा तक सुरक्षा कवच है, लेकिन उसकी मर्यादा के बाहर जाए तो कोई ना कोई ज्यादा बिगाड़ है, उसमें कुछ इलाज करने की आवश्यकता है। समझ में आया? नहीं तो हर बार आप बोलेंगे क्या ये तो सुरक्षा का काम भगवान का चल रहा है, उसमें पोपटराव ने बोला कोई अवरोध नहीं करना है। ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखें, कोई ज्यादा भी हो रहा है, दिन रात हिचकी दे रहा है, दिन रात हिचकी दे रहा है, दिन रात जमाई दे रहा है, कोई गड़बड़ी है तो उसका उपाय करो। तो समझ गए? 5 प्राण और 5 उपप्राण हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस होने से हमारे 5 प्राण और 5 उपप्राण सबल हो जाते हैं और बैलेंस भी हो जाते हैं। 5 प्राण और 5 उपप्राण बैलेंस हो जाते हैं। हम जो भी इसके क्रिया करते हैं तो जहां भी प्राण शक्ति कमी होगी वहां गड़बड़ी होगी, कोई ना कोई समस्या है। तो अब अनुलोम विलोम हम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। कुल मिलाकर अपने हमेशा शरीर की शुद्धि होनी चाहिए, नसा नाड़ियों की शुद्धि होनी चाहिए, और इसके लिए प्राण शक्ति अपने नसा नाड़ियों के अंदर प्रवाहित होनी चाहिए, निरंतरता से प्रवाहित होनी चाहिए, तो कार्बन नहीं जमेगा। अब देखो यहाँ निरंतर लाइट रहेगी तो अंधेरा आएगा क्या? जैसे लाइट बंद करेगी
अंधेरा छा जाएगा। तो उसी प्रकार से अपने शरीर में नस नाड़ियों के अंदर अगर प्राण शक्ति प्रवाहित हो रही है निरंतरता से, तो वहां कार्बन रहेगा नहीं। तो लेकिन अगर हमारी प्राण हमने देखा कि हमारे शरीर में प्राण शक्ति कमी है, तो उस कारण नस नाड़ियों के अंदर कार्बन जमा हो जाता है। हमारे लंग्स के अंदर भी हम साधारण सांस ले रहे हैं वैसे 1 मिनट में 18-20 हो जाते हैं, लेना छोड़ना ऐसे 18-20 हो जाते हैं। और लंग्स के अंदर कितने वायुकोश है? 7 करोड़ 20 लाख। देखो इतना छोटी सी जगह पर 7 करोड़ 20 लाख छोटे छोटे बलून है। आपको लगता है कि नॉर्मल सांस लेने से ये 7 करोड़ 20 लाख वायुकोशों में वायु जाती होगी? इतना छोटा लगता है कि 7 करोड़ 20 लाख वायुकोशों में जाती होगी। माने ऊपर वाले थोड़े से वायुकोशों में वायु जा रहा है, उसी में से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब हो रहा है, बाकी सभी कार्बन से भरे पड़े हैं। इसीलिए हमारे पूरे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है। तो ये कार्बन को बाहर निकालना है। तो कार्बन को बाहर कैसे निकाले? तो हमें अनुलोम विलोम दिया है। अनुलोम विलोम से हम क्या करते हैं? लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। अब कल किसी ने बोला मुझे निगेटिविटी है, कौन भाई निगेटिविटी वाले? हाँ, तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे आपकी हमेशा लेफ्ट नाड़ी चलती रहेगी। ज्यादा समय आप जब भी देखेंगे लेफ्ट वाली चल रही है, राइट वाली कम चल रही है। इसीलिए अपने अंदर निगेटिविटी आती है। अल्टरनेट चलनी चाहिए, अभी वो नहीं चल रही है। तो इसलिए हमें यहां अनुलोम विलोम, लेफ्ट वाली कौन सी है? चंद्र नाड़ी है, और ये कौन सी है? सूर्य नाड़ी है। तो हम लेफ्ट से लेते और राइट से छोड़ते हैं, और राइट से लेते लेफ्ट से छोड़ते हैं। तो ये चंद्र नाड़ी है, इससे जब हवा अंदर जाती है तो ठंडी बनकर जाती है, और सूर्य नाड़ी से जाती है तब गर्म होकर जाती है। हमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो अल्टरनेट व्यवस्था भगवान ने लगाई है शरीर की जरूरत के अनुसार। अभी शरीर में अगर गर्मी बढ़ गई है तो अपने आप चंद्र नाड़ी चलेगी ज्यादा, और शरीर को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया जाएगा। शरीर में अगर गर्मी बढ़ गई है तो चंद्र नाड़ी चलेगी, शरीर को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया जाएगा। तो एयर कंडीशनर है कि नहीं है? भगवान ने एयर कंडीशनर का पहले से शोध लगाया है। मानव बोलता है हमने शोध लगाया, ये भगवान ने पहले से एयर कंडीशनर लगा के दिया है, फिट करके दिया है। यहाँ गर्म ठंडी हवा जाने से हमारे लंग्स के अंदर गर्म ठंडी हवा जा रही है जब हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं। इससे क्या होता है? अभी कोई नट बोल्ट पुराने काफी समय से खोला नहीं है, उसको हम पानी से खोलने जाते हैं तो नहीं खुलता है। फिर हम उसको क्या करते हैं? गरम करते हैं, कहते हैं ना, गरम करते हैं, और फिर ठंडा होने से हाथ से खुल जाता है क्योंकि वह कार्बन छूट गया, उसका जो मल था वो जंग लग गया था, वो निकल गया। मतलब ठंडा गर्म होने से, आकुंचन प्रसरण होने से कार्बन टूट गया। उसी प्रकार के हमारे 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश में जब गरम ठंडी हवा जाएगी तो मल आकुंचन प्रसरण होके टूट जाता है, और वो धीरे हमारे नाक के द्वारा बाहर निकलता है। हमें पता नहीं चलता है, और इसलिए हमारा अनुलोम विलोम है। तो ये अनुलोम विलोम से गरम ठंडी हवा जाएगी, धीरे लगे। मतलब आज शुरू किया तो आज तुरंत नहीं होगा, कई समय लगेगा,
तब हमारे 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश पूर्णतया खुले होंगे, कार्बन मुक्त होंगे। और नाक से हम जो वायु लेंगे, नाक से जो वायु लेंगे वो 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश है। इसीलिए बोलते हैं डीप ब्रीदिंग ले लो, डीप ब्रीदिंग। हम जो आज श्वासोश्वास ले रहे हैं वो गलत है। वो हमें 18-20 हो रहे हैं, वो कम होने चाहिए, 16 होने चाहिए, 14 होने चाहिए, 12 होने चाहिए, 10 होने चाहिए। जितने कम होंगे 1 मिनट में उतना हम आरोग्य संपन्न रहेंगे, उतना हम आरोग्य संपन्न रहेंगे। देखो इसके द्वारा भी लंग्स की शुद्धि होती है। अब हम छोटा लेते छोड़ते, लेते छोड़ते, तो पूरा कार्बन बाहर नहीं जाता है, कार्बन जमा हो जाता है कार्बन। अब लेकिन हम लंबा सांस लेंगे तो क्या होगा, कार्बन पूरा बाहर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम छोटा छोटा सांस ले रहे हैं। छोटा छोटा सांस लेने के कारण कार्बन पूरा बाहर नहीं निकलता है। और वो दीर्घ डीप ब्रीथिंग की भी व्यवस्था है। भस्त्रिका प्राणायाम हम क्यों करते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करते हैं, लंबा सांस भरते हैं और लंबा छोड़ते हैं, बरोबर। तो लंबा छोड़ने से कार्बन निकल जाता है, अपने लंग्स के अंदर जो कार्बन है वो निकल जाता है और उसकी शुद्धि होती है। फिर भी अगर नहीं निकल रहा है तो दिया है अनुलोम विलोम, ठंडी गर्म हवा छोड़कर, उसको तोड़कर, वो बाहर हमारे ऋषि मुनियों ने खोज की है कि गर्म ठंडी हवा छोड़कर हमारे लंग के 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों को खुला करें। तो अनुलोम विलोम के द्वारा जब हमारे 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों में वायु समाहित करने की क्षमता बढ़ती है, तो उसमें से ज्यादा वायु में से ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एब्सॉर्ब करेगा, पूरे शरीर को सप्लाई देगा। और जब नसा नाड़ियों के अंदर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन प्रवाहित हो रहा है, वहां कार्बन रहेगा क्या? अभी मैंने बोला यहाँ लाइट है तो अंधेरा है क्या? अंधेरा नहीं है, वो अपने आप निकल जाता है। क्या ऐसा बोलना पड़ता है भाई लाइट आई है अभी चलो आप चलो, आपका कुछ काम नहीं है, ऐसा नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप निकल जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो वायु कोशों के अंदर कार्बन पूरा निकल जाता है, धीरे धीरे सालों साल लगेंगे और ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, ज्यादा वायु आएगा, ज्यादा वायु में से ज्यादा ऑक्सीजन एब्सॉर्ब किया जाएगा और 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसा नाड़ियों में वो प्रवाहित होने लगेगा। और जब प्रवाहित होने लगेगा, अभी ब्रेन पावर बढ़ेगी, ब्रेन के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई होगा बराबर, तो ब्रेन पावर बढ़ेगी, मेमोरी कार्ड स्ट्रांग होगा, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, कान की सुनने की क्षमता बढ़, मतलब हर काम ऑक्सीजन के पर्याप्त उपलब्धि के कारण हर एक काम शरीर का सही ढंग से चलेगा, क्योंकि प्राण शक्ति पर्याप्त उपलब्ध हो रही है। फिर वो प्राण अपान उदान समान व्यान उसकी का हमें जरूरत नहीं, वो सब प्राण एक हमारे समझ के लिए वो नाम दिए हैं। प्राण आखिर प्राण है, वो प्राण अपान उदान समान व्यान देवदत्त नाग कृकल कुर्म और धनंजय, ये सब हमारे सबल होंगे और शरीर में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हमारा हर एक अंग का कार्य सही चलेगा, ब्रेन का कार्य सही चलेगा, आंखों का, कान का, सुनने का, टेस्ट लेने का, हार्ट और लंग्स का कार्य बराबर चलेगा। अब उसके बाद कपालभाति की व्यवस्था दी है ना। कपालभाति से एक तो पाचन भी ठीक होगा और हम यहाँ जोर का झटका दे रहे हैं, ये जो जोर का झटका दे रहे हैं, वायु बाहर फेंक रहे हैं, ये वायु आता कहां से? लंग्स से आ रहा है ना। तो यहाँ भी हमारे लंग्स की शुद्धि होती है, ये डबल कार्य होता है। यहाँ हम जब कपालभाति करते हैं तो कपालभाति द्वारा पेट के सभी अंगों का व्यायाम तो हो रहा है, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरिन, सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। उनके अंदर भी जो कार्बन जमा है वो टूट रहा है और वो बाहर आ जाए।
बाहर आएगा। उसी प्रकार से जब हम नाक से छींकते हैं तो यहाँ लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है उसमें भी जो कार्बन है वो बाहर फेंका जाता है और हमारा ये लंग्स कार्बन मुक्त होने में और मदद होती है। तो ये हर प्रकार से मतलब चाहे वो आप भस्त्रिका करो लेकिन लंबा करो तो उपयोगी, छोटा करें नुकसानकारक। तो इसलिए दिन में कभी भी आपको याद आए, अभी आप घर से आए, यहां से वापस जाएंगे तो कुछ काम धाम तो नहीं चल रहा है, तो याद से आप लंबा सांस ले लो, लंबा सांस छोड़ो। घड़ी की अभी घर में घड़ी पर देखो, सेकंड काटा के ऊपर ध्यान रखो, सांस लेते जाओ। पंद्रह सेकंड, तो 1 मिनट में कितने होंगे? 4 होंगे ना। आगे में लिमिट में जितना समय आपको संभव है उतना समय आप डीप ब्रीदिंग की आदत डालो। जब भी आपको याद आए, कोई खान पान की वगैरह कोई अड़चन नहीं है। ऐसा है कभी ये खाना पीना चल रहा है तो सांस बंद रखो, ऐसा बोला जाता है, तो ये भस्त्रिका ही है लेकिन गलत तरीके से हो रही है। भस्त्रिका ही है लेकिन गलत तरीके से हो रही है। उसमें सुधार यानी डीप ब्रीदिंग, उसमें जो सांसें चल रही है उसमें सुधार यानी डीप ब्रीदिंग करना है। लंबा भरना है, लंबा छोड़ना, लंबा भरना है, लंबा छोड़ना है। तो डीप ब्रीदिंग से हमारे लंग्स की शुद्धि होती है, ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध होता है और हमारे एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होता है। तीनों प्रकार से, जब भस्त्रिका हो, अनुलोम विलोम हो या कपालभाति हो, हमारे लंग्स के अंदर जो कार्बन नहीं होना चाहिए वो जमा हो जाता है, तो उसकी शुद्धि होने से ज्यादा वायु अपने लंग्स के अंदर उपलब्ध होगा और ज्यादा वायु में से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर को सप्लाई देता है। समझ में आया? तो ये परम पूज्य गुरुदेव जी ने एकदम साइंटिफिकली ये जो पैकेज दिया है 8 प्राणायाम का, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, वो जो सीरियल है, पहला करते भस्त्रिका करते, फिर कपालभाति करते, फिर बाह्य प्राणायाम करते, फिर उज्जाई प्राणायाम करते। क्या? उज्जाई के बाद अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत और प्रणव। ये 8 प्राणायाम का पैकेज दिया है और वो सीरियल भी उसी सीरियल से होता है, उसी सीरियल से हम करते हैं, आगे पीछे नहीं करते। पहले भस्त्रिका, फिर पहले भ्रामरी और फिर अनुलोम विलोम, फिर कपालभाति, फिर ऐसा करते कभी? वो पैकेज साइंटिफिकली बनाया है। वो हमारे 8 चक्र, हमारे जो शरीर में अष्ट चक्र है, एनर्जी सेंटर्स है, एनर्जी सेंटर्स, ये एनर्जी सेंटर्स, उसको हम चक्र बोलते हैं। आपका चक्र का अभ्यास हुआ होगा। चक्र का मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र और सहस्त्राधार चक्र। ये जो चक्र है, एनर्जी सेंटर्स है, ये एनर्जी सेंटर द्वारा आखिरी पड़ा हुआ है। एनर्जी सेंटर्स भी हमारे सबल होते, एक्टिव होते, सबल होते और बैलेंस हो जाते हैं प्राण शक्ति से। और यही हमारे संपूर्ण शरीर का, इन्हीं के द्वारा ये हमारे शरीर का और जीवन का संचालन होता है। मूलाधार चक्र से अलग कार्य होता है, स्वादिष्ठान से अलग कार्य होता है, मणिपुर से अलग कार्य। भगवान ने योजना बनाई है, मूलाधार से क्या कार्य होगा, स्वादिष्ठान से कौन सा कार्य होगा, मणिपुर से कार्य कौन सा होगा, अनाहत से अलग कार्य होगा, विशुद्धि चक्र से अलग कार्य होगा, फिर आज्ञा चक्र से अलग कार्य होगा, फिर बिंदु चक्र से अलग कार्य होगा और सहस्त्राधार से अलग कार्य होगा। यहाँ अनेकों एक एक एनर्जी सेंटर्स है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ब्रह्मांड से एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं। हमें जो भी चाहिए
हमें जो भी चाहिए वो एनर्जी सेंटर्स द्वारा ब्रह्मांड से एनर्जी अवशोषित होती है और हमारे शरीर के उपयोगी बनाई जाती है। लेकिन ये एनर्जी सेंटर्स एक्टिव होने के लिए मूलतः हमारे शरीर में प्राण शक्ति पर्याप्त चाहिए, तब जाकर ये हमारे एनर्जी सेंटर्स एक्टिव हो जाते हैं और बैलेंस भी हो जाते हैं। अब हमारा देखो 5 प्राण और 5 उपप्राण जैसे हमारे बैलेंस होते हैं तो हमारे शरीर में जो भी व्यवस्था है, जैसे मैंने बोला अष्टचक्र, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। हमारे शरीर में 5 प्राण और 5 उपप्राण बैलेंस हो जाते हैं। 5 प्राण और 5 उपप्राण बैलेंस होने से हमारे शरीर में वात पित्त कफ का बैलेंस हो जाता है। वात पित्त कफ ये प्राण शक्ति पर ही सब निर्भर है। प्राण शक्ति अगर प्रबल है, सबल है और बैलेंस है, 5 प्राण 5 उपप्राण, तो हमारे शरीर में अलग अलग कार्य सुचारू रूप से चलते हैं, वो क्रियाशील बनते हैं और बैलेंस भी बनते हैं। जैसे वात पित्त कफ, वात पित्त कफ ये 3 दोष बोलते हैं ना, मतलब इनके सिवाय कार्य ही नहीं चलेगा। वात पित्त कफ इन्हें अगर नहीं हम लेंगे या अगर हमारे शरीर में नहीं बन रहा है तो हमारा शरीर कार्य नहीं करेगा। वात के द्वारा ही संपूर्ण प्रवाह ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, वात के कारण ही ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। लेकिन बैलेंस होना चाहिए। वात बढ़ेगा तो वात के अनेकों विकार हैं। वात पित्त कफ में इम्बैलेंस आता है तो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की समस्या आ जाती है। वात ज्यादा होता है तो वात के विकार आते हैं, पित्त ज्यादा होता है तो पित्त के विकार आते हैं, कफ ज्यादा बनता है तो कफ के विकार आते हैं, सर्दी खांसी दमा अस्थमा ब्रोंकाइटिस वगैरह। और शरीर में यहाँ कफ जमा होता है, यहाँ जमा होता है, यहाँ कफ जमा होता है। ये यहाँ कफ जमा होगा तो पूरा यहाँ का जो कार्य है वो प्राण शक्ति पर्याप्त प्रवाहित नहीं होगी। कफ भरा तो ब्रेन डिसऑर्डर आएगी, मेमोरी पे डिसऑर्डर आएगी, बाल झड़ेंगे, बाल सफेद होंगे, आंखों पर चश्मा लगेगा, कान की सुनने की, क्योंकि कफ ही कफ भरा है। यहाँ कफ भरेगा तो दमा, सर्दी खांसी दमा अस्थमा ब्रोंकाइटिस की समस्या आएगी। अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। वात जरूरी है, पित्त जरूरी है, पित्त नहीं होगा तो पाचन ही नहीं होगा। पित्त अगर नहीं है तो पाचन ही नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी तो है लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा होने से गड़बड़ हो जाता है, पित्त के विकार हो जाते हैं, एसिडिटी वगैरह। तो और वात जरूरी है क्यों? वात के द्वारा ही ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। वात नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होगा, और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो एक एक सेल को ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन कैसे पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। इसलिए वात जरूरी है लेकिन अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। तो ये वात पित्त कफ का बैलेंस हो जाता है जब हमारे शरीर में पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। आखिर में आपको वही मैं बार बार बोलूंगा कि ये सब कैसे होता है। उसके लिए क्या जरूरी है? हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। पाचन अगर ठीक है और ब्लड सर्कुलेशन अगर सही है तो जो भी हमारा शरीर का ढांचा है उसमें भगवान ने जो भी कार्य निर्धारित किया है वो कार्य सुचारू रूप से होता रहेगा। कार्य सुचारू रूप से होता रहेगा। तो ये जैसे वात पित्त कफ का बैलेंस हो गया, 5 प्राण 5 उपप्राण बैलेंस हो गए, वैसे हमारा शरीर पंचकोशीय देह है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जैसे प्याज है, प्याज के अंदर लेयर रहती है ना, ऐसे हमारे शरीर में भी लेयर है। अन्नमय कोश माने पूरी बॉडी है अन्नमय कोश, और उसके अंदर प्राणमय कोश है।
प्राणमय कोश, और प्राणमय कोश के अंदर मनोमय कोश है, और मनोमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश है, और उसके अंदर आनंदमय कोश है, और उसके अंदर आत्मा बैठा है। जब हमारे पंच कोशों की शुद्धि होगी तब हमें आत्मदर्शन होगा। जब तक ये अशुद्ध रूप में है, हमारे पंचकोशीय देह का विकास अशुद्ध स्वरूप में जब तक है, तब तक हमें आत्मदर्शन नहीं हो सकता है। और उसके लिए हमें कहीं कहीं आपको ऐसे पंचकोशीय शुद्धि के लिए अलग अलग क्लासेस चलते हैं, पंचकोशीय शुद्धि। तब जब हम ये योग साधना कर रहे हैं, उसके द्वारा जब हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो हमारे पंचकोशीय देह का विकास भी शुद्ध स्वरूप में होगा। अभी ये अन्नमय कोश सबसे महत्वपूर्ण है कि नहीं? अन्नमय कोश सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा बोलते कि नहीं? अन्नमय कोश होगा तभी बाकी के कोश रहेंगे। अन्नमय कोश होगा तभी प्राणमय होगा, तभी मनोमय होगा, तभी विज्ञानमय होगा, तभी आनंदमय होगा, तभी आत्मा रहेगा। महत्वपूर्ण है कि नहीं? तो ये अन्नमय कोश का विकास शुद्ध स्वरूप में होना चाहिए, इसलिए हमारा आहार सही होना चाहिए। अन्नमय कोश का विकास अगर शुद्ध स्वरूप में होना है तो हमारा आहार सात्विक होना चाहिए। आहार केवल खाने पीने का आहार नहीं है, आहार केवल खाने पीने का आहार नहीं है, देखने का भी आहार है। देखने के लिए अगर सब गलत गलत हमेशा चल रहा है, हमेशा सामने बचपन से लेकर उम्र बढ़ते बढ़ते हम सब गलत ही देख रहे हैं, तो हमारा अन्नमय कोश अशुद्ध ही रहेगा। जीवन भर बचपन से हमें सुनने का जो आहार मिल रहा है, माता पिता बैठे आज किसको टोपी लगानी है, आज क्या करना है, गलत काम के बारे में विचार करते रहेंगे, बच्चों के कान पर वही आ जाएगा, वो उसका अन्नमय कोश वैसा ही बनेगा। तो मतलब गुंडागर्दी, मारकाट, ये काट छाट वगैरह। अभी हमारे सामने अगर मटन शॉप है तो उसको उसका कोई विशेष नहीं लगेगा, मतलब मारकाट करने में कोई उसको दुखी नहीं होगा। वो तो आसान जैसे काटते कट 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 ऐसे आदमी को भी काटना शुरू करता है। तो ये अन्नमय कोश शुद्ध स्वरूप में होना चाहिए और शुद्ध स्वरूप में विकास होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा आहार, चाहे वो खान पान का है, देखने का है, सुनने का है या सूंघने का है, वो पूरा जो है ये आहार सही होना चाहिए, शुद्ध सात्विक होना चाहिए। तब हमारे ये अन्नमय कोश का विकास शुद्ध स्वरूप में होगा। समझ में? अन्नमय कोश, अभी अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय कोश है, पंचकोश, उसमें प्राणमय कोश। अब मजे की बात देखो, अन्नमय कोश को किसने बनाया? कल मैंने बताया था, मां के गर्भ में एक नया जीव निर्माण किया। किसने किया? मां के गर्भ में प्राण ही कार्यरत है ना, तो प्राण के द्वारा ही दो बिंदु को एक बनाकर उसका नया जीव बनाया। तो वह किसने काम किया? प्राण ने ही काम किया। तो अन्नमय कोश को बनाया किसने? प्राणमय कोश ने बनाया कि नहीं? फिर महत्वपूर्ण अन्नमय कोश या प्राणमय कोश? अभी तो प्राणमय कोश बोलेंगे, लेकिन अन्नमय कोश नहीं रहेगा तो प्राणमय कोश कहाँ रहेगा? सवाल है, आता है कि नहीं? उसका भी जवाब मैं बाद में दूंगा, क्योंकि भाई अन्नमय कोश के बारे में तो आपने बोला अन्नमय कोश महत्वपूर्ण है, प्राणमय के बारे में बताते समय आपने बोला प्राणमय कोश है। ये प्राणमय कोश बने 5 प्राण 5 उपप्राण, यही संपूर्ण शरीर का और जीवन का संचालन कर रहे हैं। शरीर का निर्माण से लेकर पूरा संचालन ये 5 प्राण और 5 उपप्राण कर रहे हैं, बराबर? तो ये प्राणमय कोश
हम जो योग साधना करते हैं उसके द्वारा हमारे प्राणमय कोश ये हमारे जीवनीय शक्ति देता है, और अन्नमय कोश क्या देता है? हमारे संपूर्ण जीवन कार्यों करने के लिए एक व्यवस्था बनाई है। अन्नमय कोश के द्वारा ही हम संपूर्ण जीवन कार्य कर रहे हैं। जो भी कार्य जीवन में हम संचालित कर रहे हैं वो अन्नमय कोश के द्वारा ही जाकर वहां जाना है तो ये अन्नमय कोश ही पाव है तो चल के जाएगा, काम करना है तो हाथ से काम करेगा, देखना है, ये सब विचार करना है, तो ये अन्नमय कोश के द्वारा ही होगा। तो अन्नमय कोश अपनी जगह सही है। फिर प्राणमय कोश वो एक्टिव करता है। प्राणमय कोश नहीं रहेगा तो शरीर है, अन्नमय कोश है, लेकिन वो धाराशायी होगा, प्राण शक्ति नहीं है तो क्या होगा? मृत होता है ना, मतलब प्राण शक्ति के बगैर हालचाल ही नहीं होगी, क्रिया होगी क्या? प्राण शक्ति का ना दिखेगा, आंखें तो है लेकिन दिखेगा नहीं, नाक तो है लेकिन सांस नहीं ले सकता है, मैंने पूरा निर्जीव हो जाएगा। तो प्राण शक्ति यहाँ महत्वपूर्ण है। मतलब पूरा शरीर क्रियाशील बनाए रखने के लिए 100 साल हमें प्राणमय कोश शुद्ध स्वरूप में चाहिए, शुद्ध स्वरूप में इसका विकास चाहिए, तो हमारे कार्य सुचारू रूप से बनेंगे। अब उसके बाद आता है कौन सा? मनोमय कोश। मेरे पास तो कोई लिखा मोटा नहीं है ना, तो इसलिए आपकी कोई लिखने की जरूरत नहीं, ध्यान में रहता है बराबर, कॉन्सेंट्रेट करो बराबर। मनोमय कोश, ये मनोमय कोश क्या करता है? विचार और संकल्प। मनोमय कोश क्या करता है? विचार और संकल्प। अभी देखो, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश शरीर को क्रिया भी गतिशील भी बना रहा है, क्रिया करने के लिए तैयार है, लेकिन मनोमय कोश ने विचार करके संकल्प ही नहीं किया। क्या करोगे वो? अभी आपके सामने आटा है, पानी है, चूल्हा है, सब कुछ है, लेकिन आपने विचार करके डिसीजन ही नहीं ले लिया कि इसमें पानी डालकर आटा मल कर उसकी रोटी बनानी है, ऐसा संकल्प नहीं किया। मनोमय का काम क्या है? विचार विमर्श करके संकल्प लेना कि भाई इसकी रोटी बनानी है, तब हाथ काम करेंगे और रोटी बनेगी। मतलब जब तक हम मनोमय कोश जब तक विचार और संकल्प नहीं करेगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा, हम ऐसे बैठे रहे। अभी यहां कौन सा महत्वपूर्ण है? बोलो। मनोमय कोश महत्वपूर्ण है क्योंकि भाई अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश उसको क्रिया देने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ डिसीजन ही नहीं लिया, कोई संकल्प नहीं किया कि मुझे आर्ट्स साइंस कॉमर्स के इसमें आर्ट्स में जाना है। जब तक विचार नहीं किया कार्य नहीं होगा, फॉर्म नहीं भरा जाएगा, कौन से साइड का फॉर्म भरना है, आपने विचार ही नहीं किया, संकल्प ही नहीं किया, तो हाथ तो ऐसे बैठे रहेंगे। जब तक यहां से संकल्प नहीं आएगा तब तक कार्य नहीं होगा। तो यहां कौन सा महत्वपूर्ण है? मनोमय कोश महत्वपूर्ण है कि नहीं भाई? हाँ, अगर मनोमय कोश विचार और संकल्प ही नहीं करेगा तो ये अन्नमय कोश प्राणमय कोश क्या हो, खाली उछल कूद करेगा, कोई डिसीजन ही नहीं लिया क्या करना है जीवन में, क्या करना है जीवन में, कौन सा व्यवसाय करना है, वो व्यवसाय के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा, कौन सी डिग्री लेनी पड़ेगी, कौन सी साहित्य जमा करना पड़ेगा, तब तक कोई पता नहीं चले, कुछ काम ही नहीं। माने विचार और संकल्प ये मनोमय कोश का काम है, और उसकी मर्यादा अमर्याद है। कोई भी कुछ भी संकल्प ले सकता है, मैं अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बनूंगा, कुछ भी कर, उसके लिए कोई मर्यादा नहीं, मतलब अमर्याद है। जैसे अन्नमय कोश एक लिमिटेड है, उसके बाद प्राणमय कोश की विशालता ज्यादा है, लेकिन मनोमय कोश की अमर्याद है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी आप संकल्प कर सकते हैं। मुझे रोज करोड़ रुपए कमाना है,
बोल सक मन में विचार कर सकता है ना। तो इसके लिए कोई, लेकिन ये मनोमय कोश का विकास अगर हम योग साधना कर रहे हैं तो शुद्ध स्वरूप में होगा और मनोमय कोश सही विचार और सही डिसीजन देगा। अगर ये अशुद्ध स्वरूप में विकसित हुआ है तो हमेशा गलत विचार करेगा और गलत ही कार्य करेगा, गलत ही डिसीजन लेगा। हमारा पड़ोसी है ना, हमें बार बार तकलीफ देता है, तो हमें जो कुछ करना पड़े, पुलिस स्टेशन जाना पड़े, कोर्ट कचहरी करना पड़े, चाहे लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, उसका सत्यानाश करेगा। ये कौन सा वाला मनोमय कोश करेगा? जिस मनोमय कोश का अशुद्ध स्वरूप में विकास हुआ है वो इस टाइप का विचार करेगा, है ना, कि जो चाहे वो करना पड़े, पैसा खर्च करने, पुलिस के चक्कर काटने पड़े, कोर्ट कचहरी करनी पड़े, लेकिन पड़ोसी को सत्यानाश कर दे, है ना। और अगर सही है तो हमेशा उसके साथ प्रेम संबंध रखेगा, मनोमय कोश भी उनके बारे में विचार अच्छा करेगा। अभी मानो पड़ोसी ने मोटरसाइकिल लाई, अभी जिसने मोटरसाइकिल लाई उसका एक पड़ोसी है, उसका मनोमय कोश अगर अशुद्ध स्वरूप में है तो वाइफ बोलेगी, अरे वो अपना पड़ोसी है ना, उसने बाइक ली है अपने बच्चे के लिए, अरे वो तो क्या है, कुछ तो कोई हाथ मारा होगा, गलत काम किया होगा, इसलिए वो बाइक लेता है, नहीं तो उसकी औकात क्या है बाइक लेने की। ये कौन से मनोमय कोश का है? अशुद्ध। लेकिन शुद्ध स्वरूप में होगा तो अरे अच्छा हो गया, चलो अभिनंदन करते हैं, हाँ चलो अभिनंदन करते हैं उसको, कभी कभी तो स्टेशन जाने के लिए लिफ्ट मिल जाएगी। ये कौन सा मनोमय कोश करेगा? शुद्ध स्वरूप में। तो ये मनोमय कोश है ना, वही सब हमारा जीवन निर्धारित करता है। विचार और संकल्प, हमारा जीवन क्या है? विचार। हमारा जीवन क्या है? विचार। जब तक विचार करके संकल्प नहीं करेंगे तो काम ही नहीं होगा कुछ। बैठे रहो लंबा लंबा सांस लेके, कुछ नहीं होगा। विचार और संकल्प, हमारा जीवन क्या है? विचार है। विचार हम सही करेंगे, बराबर। और फिर आता है विज्ञानमय कोश, बुद्धि का काम। बुद्धि का काम ये भी महत्वपूर्ण है। विज्ञानमय कोश बने ज्ञान के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। अभी आपने गांव से एक लड़का बुलाया, खेती करने वाला, उसको बम बनाने का साहित्य दिया, बोले बनाओ बम, बनाएगा क्या? बोले बुद्धि के सिवाय काम नहीं होगा। तो ये विज्ञानमय कोश बुद्धि का काम करता है। तो वो अगर शुद्ध स्वरूप में है तो अच्छा कार्य होगा, शुद्ध स्वरूप में है तो अच्छा कार्य होगा, अशुद्ध स्वरूप में है गलत कार्य होगा। आज सारे विश्व में हथियार बना रहे हैं, हथियार बना रहे कि नहीं? और सब संहार हो रहा है, संहारक हथियार बना रहे हैं। मैंने सभी विश्व के 850 करोड़ मानव का ये जो विज्ञान में कोश है या पंचकोशीय देह है, अशुद्ध स्वरूप में विकसित हुआ है, इसीलिए सब गड़बड़ी वाला काम कर रहे हैं। अगर ये पंचकोशीय देह शुद्ध स्वरूप में होगा तो ये गड़बड़ी वाला काम नहीं हो सकता है। और उसके लिए हमारे शरीर में प्राण शक्ति पर्याप्त होनी चाहिए। ये पंचकोशीय देह अशुद्ध स्वरूप में विकसित हुआ है, अशुद्ध स्वरूप। तो इसमें विज्ञानमय कोश शुद्ध स्वरूप में होना चाहिए। हम योग साधना द्वारा हमारा ये सब शुद्धि कार्य बड़ी आसानी से हो जाता है। फिर आनंदमय कोश। आनंदमय कोश, अभी अब ऊपर वाले चार कोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश, वो अगर अशुद्ध स्वरूप में विकसित हुए हैं, अशुद्ध स्वरूप में विकसित हुए हैं, तो जो अन्नमय कोश है, आनंदमय कोश है, वो भी उसी प्रकार से कार्य विचार करेगा कि जाते जाते किसी का भी मंगलसूत्र मारे और दुकानदार को बसे कितने भी कीमत का हो 2-4 हजार में बेच दे, घर सामान सब भरे और परिवार वाले सब मजे करें, आनंद लूटे। तो आनंद का इक्वेशन इस प्रकार का होगा।
अगर चारों कोष अशुद्ध स्वरूप में विकसित हुए हैं, चारों कोष अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोष अशुद्ध स्वरूप में विकसित हुए, तो हमारा आनंदमय कोष भी अशुद्ध स्वरूप में ही विचार करेगा। और आनंद का इक्वेशन क्या बनेगा? चोरी करो, लूटपाट करो, पकड़े ना जाए और मजे करो, यही आनंदमय कोष बनेगा। और शुद्ध स्वरूप में अगर चारों कोष है तो क्या विचार करेगा कि भाई मेहनत मजदूरी करो, 2 पैसा कमाओ, और जो भी हमें जरूरत की चीजें हैं, जितनी भी मिलती है, उसका उपयोग करके अपना जीवन सफल बने, संपन्न बने। मतलब ये आनंदमय कोष का इक्वेशन बनेगा। चोरी चकारी का उसके मन में कभी आएगा भी नहीं। आनंद का इक्वेशन क्या बनेगा? मेहनत करो, पैसा कमाओ और उसके द्वारा अपना जीवन आनंदमय बनाए। तो ये 5 कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, ये 5 कोषों की जो शुद्धि होगी तो हमें आत्मदर्शन होगा। और आत्मदर्शन यानी आपको पता चलेगा कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड में कितने जीव हैं, मानव है, पशु पक्षी है, कीड़ा मुंगी वगैरह सभी जीव है, उनका सबका संचालन भगवान कर रहा है ना? पूरा उसका वॉच है, सबके ऊपर वॉच है। अपने कंप्यूटर ऑफिस में कंप्यूटर है, 4-5 कंप्यूटर है ना? और उसका डेटा कहां पर जाता है? सर्वर पर जाता है, सबको पता है ना? और कोई भी अपने नोट पर वो देख सकता है, पासवर्ड मिले तो देख सकता है कि नहीं। लेकिन पासवर्ड चाहिए तो किसी का भी डेटा सर्वर से वो देख सकता है। ऐसे ही हम आत्मा द्वारा अपने जो भी विचार करते हैं वो मेन सर्वर है, परमात्मा रूपी सर्वर है, उसको प्राप्त होता है। माने मेन सर्वर है, जो भी विचार विमर्श हो रहा है वो सब वहां सर्वर पर लोड होता है। अभी आप अगर इनके बारे में गलत विचार कर रहे हैं तो वो सर्वर पर गया। और यहाँ पासवर्ड की जरूरत नहीं है, ये भगवान की अपनी व्यवस्था है, वो डायरेक्ट इनके पास आ जाएगा, अपनी आत्मा से इनकी आत्मा के पास पहुंच जाएगा। और इसीलिए वो व्यक्ति, आप अगर गलत विचार कर रहे हैं, ये मालूम बाजू का आदमी ना बेकार है, एकदम बेकार, टारगेट है, गुंडा है, ये है वो है। आत्मा से आत्मा को पहुंच गया, वो सर्वर से डायरेक्ट, तो ये ऐसे ही रिएक्ट करेगा। मतलब आत्मा को वो प्राप्त होता है। ये आत्मदर्शन जब कब प्राप्त होगा हमें? आत्मदर्शन कब होगा? जब हमारे पंचकोशीय देह का विकास शुद्ध स्वरूप में होगा, तब हमें ये आत्मदर्शन होगा कि मैं जो भी सोच रहा हूं वो परमात्मा के पास जाकर इनके पास आ रहा है। तब हम इनके बारे में गलत नहीं सोचेंगे। आपको जब पता हो गया, आत्मदर्शन हो गया कि भाई मैं जो भी विचार करूंगा किसी के भी बारे में, वो उनको पहुंच जाता है, तो हम गलत विचार नहीं। ये पड़ोसी का झगड़ा ऐसे ही होता है, सास बहू का झगड़ा ऐसे ही होता है, स्टाफ और बॉस का झगड़ा इसी कारण होता है कि हम उनके बारे में गलत विचार करते हैं। जब बहू अपने घर से ससुराल आती है तो माँ ने पढ़ाया उसको, ये सास नाम की चीजें ने बड़ी गड़बड़ होती है, उसके मुट्ठी में रखेगा। तो बहू जब घर में आएगी तब वो विचार वैसा ही करेगी ना। तो मन में कि सास ये बेकारी होती है, सास बेकारी होती है, तो वो आत्मा को उसको पहुंच जाता है और वो वैसे ही रिएक्ट करती है। फिर बोली माँ बोली वो सही है, मतलब आत्मा से दूसरी आत्मा को पहुंच जाता है। अगर आप देखो, आप एक छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा आपके सामने आया और आपने उसके बारे में गलत विचार किया, कैसा गंदा, कितना गंदा है, क्या थर्ड क्लास बच्चा है, और आप उसको बिस्किट देने का प्रयास करो, नहीं लेगा वो, क्योंकि आपने अंतर मन में जो विचार किया वो उसकी आत्मा को पहुंच गया। वो वैसा ही रिएक्ट करेगा, वो भाग जाएगा, बोलेगा नहीं चाहिए मुझे, आपके पास नहीं आएगा।
लेकिन आप अगर उसके प्रति, अरे क्या सुंदर बच्चा है, एकदम स्मार्ट दिखता है ना, किसका बच्चा है, बहुत भाग्यशाली होंगे माता पिता, और आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप बोलेंगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुरंत आ जाएगा भाग के। तो आत्मदर्शन मतलब आप अगर जो भी विचार कर रहे हैं तो उसकी आत्मा को पहुंच जाता है परमात्मा के द्वारा, पासवर्ड की जरूरत नहीं है। तो ये आत्मदर्शन कब होगा? और हम कभी गलत विचार करेंगे क्या? अभी पता चलेगा, जब पता चलेगा आपको कि हम जो भी विचार कर रहे हैं, जिसके बारे में कर रहे हैं, उसको चाहे किसी ने बोला नहीं बोला, वो उसके पास पहुंच जाता है। तो आप कभी विचार करेगा गलत नहीं विचार करेंगे। तो ये आत्मदर्शन, तो ये पंचकोशीय देह का विकास अपने ये प्राण शक्ति योग साधना द्वारा, जब हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, तब हमारे पंचकोशीय देह का विकास भी शुद्ध स्वरूप होगा। एक मिनट।